गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू 10th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 81 dated on 6th of Feb 2021. तो इन दिस वर्कशीट वी विल रीड योर इंटरेस्टिंग चैप्टर भोली वर्कशीट 2। तो ये आप लोगों की भोली की वर्कशीट नंबर 2 आई है। लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समराइज किया था कि भोली किस तरह से सुलेखा से भोली बनती है और किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। और तब उसे पहली बार स्कूल में ले जाया जाता है तो अपने फादर जब उसकी आर्म्स को पकड़ते हैं तो वो कितनी अफ्रेड होती है। पहली बार उसको साफ नीट एंड क्लीन कपड़े बनाए जाते हैं, उसके हेयर को कॉम एंड ऑयल किया जाता है और जब वो स्कूल जाती है तो उसकी जो टीचर होती हैं बहुत ही सॉफ्ट वॉइस होती है उनकी और उनसे वो बहुत इम्प्रेस होती हैं, बहुत ही उसको इंस्पिरेशन मिलती है और धीरे धीरे वो बहुत ही एजुकेटेड बनती चली जाती है, टीचर की दी हुई बुक को पढ़ती है। तो बच्चों, इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मैंने लास्ट वर्कशीट में आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। चलिए मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। तो जब विशंबर से भोली शादी करने के लिए रिफ्यूज़ मना कर देती है क्योंकि उसने 5000 की डिमांड की थी। जब भोली का वेल उसके फेस से हट जाता है और वह भोली के पोक मार्क्स को देख लेता है तो वो 5000 रुपयों की डिमांड करता है और किसी भी तरह से भोली के फादर रुपयों का इंतजाम कर लेते हैं। तब भोली कहती है कि नहीं पापा, नहीं पिताजी, मुझे इस ग्रीडी पर्सन से शादी नहीं करनी। तो उस समय सारे लोगों को बड़ा सरप्राइज होता है कि भोली जो है बिल्कुल भी स्टैमर नहीं कर रही है, हकला नहीं रही है। और ऐसा क्यों हुआ था? उसके टीचर के कारण हुआ था, जिसके कारण उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ा था। पिताजी टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, द गेस्ट बिगेन टू विस्पर सो सेमलेस। जो सारे अतिथि होते हैं वो भी बुदबुदाने लगते हैं, बातें करने बनाने लगते हैं। सो अगली एंड सो सेमलेस, कितनी गंदी और कितनी बेशरम इंसान है भोली। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो? शाउटेड रामलाल, रामलाल इस तरह से चिल्लाता है। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली को अपमानित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर यू अवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड बोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के लिए ही पिताजी मैं इस लंगड़े आदमी से, बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हुई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटम्प्टिबल कोवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं एक ऐसे इस ग्रीडी पर्सन को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। आई वॉज नॉट, आई वॉन्ट वॉट ए सेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट सी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, हम सब ने सोचा था कि यह एक गूंगी गाय की तरह है कि जिस जिस भी खूंटी से बांध दिया जाएगा बंध जाएगी। भोली टर्न वॉलेंटली ऑन द ओल्ड वुमैन, लेकिन भोली तो एक ओल्ड इस तरह से बन गई है, मतलब बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर भोली का निकल कर आ गया है। येस आंटी, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो आंटी। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, तुम ये सोचते थे कि मैं एक गूंगी गाय हूँ, जिससे भी बांधूँ, जिस खूंटी से बांधोगे मैं बन जाऊंगी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, और यही कारण है कि आप लोग मुझे इस जिसका दिल नहीं है, हार्टलेस है, बेदर्द इंसान से मुझे बांध देना चाहते थे, मेरी शादी करवा देना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब ये गूंगी गाय देखिए अब ये बोलने लगी है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और भी अधिक सुनना चाहते हैं मुझसे? तो वो किस तरह से अतिथियों से बोल रही है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, जो हवन की आग होती है वो धीरे धीरे बुझने लगती है। एवरीवन वाज गॉन, सभी लोग चले जाते हैं। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भी भोली के पास आता है और कहता है कि बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी नाउ यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम क्या करोगी?
And Sulekha said in the voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother. And I will teach in the same school wherever I learned so much." आप चिंता ना करो पिताजी, जब मैं आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और मम्मी की स्कूल में टीचिंग की जॉब करूँगी, और जिस स्कूल में मैं आप पढ़ती हूँ उसी में मैं पढ़ाकर आपकी सेवा करूँगी। तो क्या कहते हैं वो, मैम द टीचर हैड गॉन, इज़ नॉट डैट राइट मैडम। तो भोली अपनी मैडम से पूछती है, क्या मैं सही नहीं बोल रही हूँ मैडम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर। टीचर जो है एक कॉर्नर में खड़ी हुई सारा कुछ देखती रहती है और वॉचिंग एंड द ड्रामा, सारा ड्रामा देखती रहती है टीचर। येस भोली ऑफ कोर्स ही रिप्लाइड। और टीचर कहती है, हाँ भोली बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही हो। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील वॉज कंटम्पलेटिंग द कंपिटिशन ऑफ हर मास्टरपीस। और उसकी आंखों में इस तरह की चमक होती है भोली के कॉन्फिडेंस को देखकर, जैसे कि एक आर्टिस्ट किसी पेंटिंग को देखकर जब वो एक अच्छा मास्टरपीस बना लेता है उसे संतुष्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेम वैसा ही सेटिस्फैक्शन टीचर को भोली को देखकर हो रहा है, उसके कॉन्फिडेंस को देखकर हो रहा है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, किस तरह से टीचर ने भोली के लाइफ को पूरा टर्न कर दिया। भोली अब स्टैमर भी नहीं करती थी, भोली ने एक बूढ़े आदमी से, लालची पर्सन से शादी करने के लिए भी मना कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको अच्छे से सारा चैप्टर समझा दिया है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं हम इसके क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाई डिड भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल? चलिए 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, पांचों के आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वाई डिड भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल? क्यों भोली के पेरेंट्स स्वीकार कर लेते हैं बिशंबर जैसे एक बड़े बूढ़े आदमी का प्रपोजल शादी के लिए? भोली पेरेंट्स फेल्ट दैट इफ दे डिड नॉट एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल शी माइट रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। Her mother said that they were lucky that Bisambar was from another village and hence did not know about Boli pockmarks and her lack of sense. Hence Boli parents accepted the marriage proposal. तो भोली के पेरेंट्स इसलिए स्वीकार करते हैं बिशंबर का प्रपोजल क्योंकि भोली, उन्हें लगता है कि भोली पूरी ज़िंदगी अनमैरिड रहेगी। उसकी माँ ये भी कहती है कि हम कितने लकी हैं कि बिशंबर जो है दूसरे गांव से है और उसे भोली के जो चेहरे पर निशान है उनके बारे में पता भी नहीं है। तो इसी कारण से भोली के पेरेंट्स जो है बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाई डिड बिशंबर मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस? आंसर आप लोग लिखेंगे इसका, द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। शादी इसलिए नहीं होती क्योंकि भोली शादी के लिए बिशंबर से मना कर देती है। वैन द ग्रूम सो दैट हर फेस वॉज कवर्ड विद पोक मार्क्स ही डिक्लेयर्ड दैट ही वुड मैरी हर ओनली इफ हर फादर पेड हिम ए ड्राउरी ऑफ 5000 रुपीज़। जब वो भोली के फेस से जब वेल हट जाता है, घूंघट हट जाता है और बिशंबर भोली के पोक मार्क्स को देख लेता है, तब वह डिक्लेयर करता है कि मैं केवल एक ही शर्त पर भोली से शादी करूंगा, अगर उसके फादर मुझे 5000 रुपीज़ पे करेंगे तो। नंबर 3 क्वेश्चन रहेगा, स्केच आउट बिशंबर करेक्टर इन द स्टोरी। बिशंबर का करेक्टर आपको इस स्टोरी में बताना है, लालची पर्सन का। आंसर लिखेंगे, बिशंबर वॉज एन ओल्ड लेम एंड ए रिच मैन हु हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन। जिसके बच्चे भी थे, इस तरह का एक बूढ़ा लंगड़ा अमीर आदमी था। ही वॉज मीन, ग्रीडी एंड सेल्फिश। बहुत ही लालची व्यक्ति था वो। ही वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट हु ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ भोली वीकनेस बाई डिमांडिंग 5000 रुपीज़ एज डाउरी। जो मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है भोली के जो कमजोरी के कारण और डिमांड करता है 5000 रुपीज़ की, एक लालच के, एक दहेज के रूप में 5000 रुपीज़ की डिमांड करता है। डाउरी का मतलब होता है दहेज। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे बच्चों आप, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। चिंता मत करो पिताजी, मैं बुढ़ापे में आपकी मम्मी की सेवा करूंगी। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस भोली मोरल वैल्यूज। तो भोली का करेक्टर आपको बताना है। भोली बिकेम अवेयर ऑफ हर राइट्स थ्रू द मीन्स ऑफ एजुकेशन। शी रियलाइज्ड हर पोटेंशियल एंड एबिलिटीज व्हेन शी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द स्कूल। हर टीचर मेड हर रियलाइज दैट विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन she would be able to defeat all the difficulties of her life. उसके टीचर ने ही तो उसको रियलाइज़ कराया था कि शिक्षा की मदद से ही तुम अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को हरा सकती हो। व्हेन शी वॉज बीइंग मैरिड टू ए ग्रीडी मैन हु वांटेड डाउरी फ्रॉम हर पेरेंट्स। और जब वो शादी करने जा रही होती है एक लालची पर्सन से जो कि दहेज के रूप में 5000 की मांग करता है, किसके, भोली के पेरेंट्स से, तो सी स्पोक्स ऑफ एंड रिजेक्टेड मैरिंग सच एज पर्सन। तो वो बोलती है और रिजेक्ट कर देती है शादी करने के लिए ऐसे आदमी से। सी मेड हर फैमिली
रियलाइज दैट शी वुड सपोर्ट दैम इन देयर नीड्स एट द एक्सट्रीम कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आप लोग लिखेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे 100 to 120 वर्ड्स के हैं, इसलिए बच्चों थोड़े से लेंदी रहेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लेंदी आंसर लिखे हैं थोड़े से, ताकि आप लोग इनको लर्न करेंगे। देखो, द राइटर सेज द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, एवरीवन वाज गॉन, डिस्क्राइब द सीन इन योर ओन वर्ड्स। किस तरह से जो हवन की आग होती है बुझ जाती है, हर एक व्यक्ति चला जाता है, और जो बैंड वाले भी होते हैं उन्हें भी कंफ्यूज होता है कि शायद शादी हो गई है, इसलिए वो भी डोली उठनी बाकी है, इसलिए वो जो बैंड वाले होते हैं वो डोली का गाना बजाने लगते हैं। तो इसी तरह से सारा सीन आपको बताना है। मैंने आपको अच्छे से समरी समझा दी है, आप लोग अपने आप से कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं अगर इफ़ यू वांट टू राइट, अगर आप चाहो तो लिखना। The marriage did not take place because Bholi refused to marry Bishambar. When the groom saw that her face was covered with pock marks, he declared that he would marry her only if her father paid him a dowry of 5,000 rupees. Finally, Ramlal placed the dowry amount at the groom's feet. The flame of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal returned to Bholi and said, Ramlal Bholi के पास आता है और क्या कहता है, But what about you? No one will never मैरी यू। अब तुम्हारा क्या होगा, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। What shall we do with you? अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा said in the said, देखो अब ये सुलेखा बन गई है। भोली तब थी जब ये बेवकूफ़ मानी जाती थी, लेकिन अभी ना ये स्टेमर करती है और ना ही ये डम काऊ की तरह है, अब इसका नाम सुलेखा है। भोली और सुलेखा जो है दोनों एक ही नाम है, एक ही पर्सन के नाम है। फोर्थ डॉटर थी जो रामलाल की। In the voice that was a calm and steady. Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. आप चिंता मत करो पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी, मम्मी की सेवा करूंगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर आज मैं पढ़ती हूँ। तो बच्चों इस तरह से देखिए मैंने आपके लिए काफ़ी इजी आंसर्स लिखे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो सबसे पहले अपलोड करूँ आप तक वो पहुँच सके। बच्चों आपको चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और बच्चों अच्छे अच्छे कमेंट मैं आपके ज़रूर देखूंगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। थैंक यू बच्चों।